बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वफाकी हुकूमत की बिलासुद कर्जा स्कीम की तफसीलात आ चुकी हैं। 1,16,787 लोगों के कर्जे अप्रूवल हो चुके हैं। इसके साथ साथ 18,99,583 लोगों की दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करवाई थी, फौरी तौर पर चेक कर लें। अगर आपका कर्जा मंजूर हो चुका है तो आप अपने बैंक की तरफ रुजू करें और अपना कर्जा फौरी तौर पर हासिल करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अगर आपका कर्जा अप्रूवल हो चुका है तो आपने अपना कर्जा कैसे रिसीव करना है, उसका तरीकाकार क्या है, सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला नंबर पे आपने काम ये करना है, आपने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे इस स्कीम की तमाम तर तफसीलात आपको सामने आ जाएंगी। जैसे कि टायर 1 के तहत 5 लाख का कर्जा बिलासुद कर्जा दिया जा रहा था। टायर 2 के तहत आपको 15 लाख तक कर्जा दिया जा रहा था 5% के ऊपर, और टायर 3 के तहत आपको 75 लाख रुपए का कर्जा दिया जा रहा था 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने इस स्कीम में अप्लाई किया हुआ है तो आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है चेक स्टेटस ऑफ योर लोन एप्लीकेशन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके बाद इशू डेट यहाँ पे आपने लिखनी है। यहाँ पे गलती मत करिएगा, बहुत से दोस्त यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिख देते हैं, तो आपने अपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर आपने वो लिखना है जो आपने अप्लाई करते वक्त लिखा था, और इसके बाद तारीख पैदाइश आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी दरख्वास्त का स्टेटस आपके सामने शो होगा। अगर आपके दरख्वास्त के स्टेटस में अप्रूवल लिखा हुआ नज़र आता है तो आपकी दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है, आपका कर्जा जो है अप्रूवल हो चुका है। अगर आपके स्टेटस में रिजेक्टेड लिखा हुआ आपको नज़र आता है तो फिर आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है 18 लाख लोगों के कर्जे जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर आपको दरख्वास्त स्टेटस में आपको इन प्रोसेस लिखा हुआ नज़र आता है तो फिर आपकी दरख्वास्त इन प्रोसेस है, पेंडिंग में पड़ी हुई है। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपके सामने यहाँ पे आपको दरख्वास्त के स्टेटस में कुछ ना कुछ लिखा हुआ आपको ज़रूर नज़र आएगा। अप्रूवल लिखा हुआ नज़र आएगा, रिजेक्टेड लिखा हुआ नज़र आएगा, इन प्रोसेस या पेंडिंग, कुछ ना कुछ आपकी दरख्वास्त के स्टेटस में आपको ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आपका कर्जा अप्रूवल हो चुका है तो आपने सिंपल काम ये करना है, आपने अपने बैंक के पास जाना है। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो आपसे पूछा गया था आप किस बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने उस वक्त फॉर्म फिल करते वक्त इनको बताया था कि मैं बैंक पंजाब से कर्जा लेना चाहता हूँ, नेशनल बैंक से, HBL बैंक से, अस्करी बैंक से, मीज़ान बैंक से, किसी न किसी बैंक का नाम आपने ज़रूर मेंशन किया होगा जब आपने अप्लाई किया था। ठीक है, तो आपने अपने बैंक के पास जाना है जिस बैंक में आपने अप्लाई किया हुआ है कर्जा। आपने अपने बैंक को जाके बताना है जी मैंने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करवाई थी, मेरा कर्जा अप्रूवल हो चुका है। तो आपकी तफसीलात देखेंगे, देखने के बाद अगर आपका कर्जा मंजूर हो चुका होगा तो आपको कहा जाएगा कि आप अपना बैंक अकाउंट फ्राहम करें। तो आप अपना बैंक अकाउंट फ्राहम करेंगे। अगर आपका कर्जा मंजूर हो चुका है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप जल्द से जल्द काम कर लें जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है ना। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको बहुत सी जो तकरीबात हुई थी, कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसमें उनको चेक तकसीम किए गए थे प्राइम मिनिस्टर यूथ बिज़नेस लोन स्कीम के तहत। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके चेक जो है वो कैश नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो वो भी उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस बैंक का आपको चेक दिया गया है आप जो है उस बैंक में जाएं और वहाँ जाके आप जो है अपना जो भी केस है उसको रिप्रेजेंट करें और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बहरहाल आज की आपको बताने का मकसद ये था आज की वीडियो के अंदर कि अगर आपको कर्जा अप्रूवल हो चुका है तो आप अपने बैंक अकाउंट अपने बैंक के पास जाएं और वहाँ जाके जो है अपना मसला रिजॉल्व करें। कर्जा अगर आपका अप्रूवल हो चुका है तो आप अपना कर्जा फौरी तौर पर ले सकते हैं। अब रहेगी बात ऐसे तमाम लोग जो ये पूछ रहे हैं बार बार कि सर सबसे ज़्यादा कर्जा जो है किन लोगों का अप्रूवल हुआ है, तो यहाँ पे इसकी तफसीलात इन्होंने नहीं दी, बट यहाँ पे ये इन्होंने बता दिया है 5 लाख जिन लोगों ने कर्जा अप्लाई किया था उनकी तादाद है 15,04,777। ठीक है, और जिन लोगों ने 15 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई किया था उनकी तादाद है 1,17,588। इस तरीके के साथ जिन लोगों ने 75 लाख रुपए तक कर्जा अप्लाई किया था उनकी तादाद है जी यहाँ पे दे सकते हैं 47,729 लोग हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो सूबा जाते हैं मतलब पंजाब से कितने लोगों ने अप्लाई किया था, फेडरल से या KPK से, उनकी तफसीलात भी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अगर बात करें कश्मीर की तो आज़ाद कश्मीर के 1591 लोगों के कर्जे जो है कहने के उनको तकसीम होंगे। 1591 लोग जो हैं वो एलिजिबल करार पाए हैं इस स्कीम के तहत। इस तरीके के साथ बलूचिस्तान के 988 लोग जो हैं वो एलिजिबल करार पाए हैं। ठीक है,
इस तरीके के साथ फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन 1733 लोग हैं जो कि एलिजिबल करार पाए हैं इस स्कीम के तहत, और गिलगित बल्तिस्तान के 1116 लोग हैं, KPK के 7885 लोग हैं, पंजाब के 91,785 लोग हैं, सिंध के 11,409 लोग हैं, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत एलिजिबल करार पाए हैं, जिनकी दरख्वास्तें जो है एक्सेप्ट की गई हैं, ठीक है। तो ये बस सारी तफसीलात हैं जी जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर कर्ज़े की बात करें कि किस बैंक ने सबसे ज़्यादा कर्ज़ा जो है वो दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो नेशनल बैंक ने सबसे ज़्यादा कर्ज़ा जो है वो इस स्कीम के तहत दिया है, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक है, तीसरे नंबर के ऊपर अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, चौथे नंबर के ऊपर बैंक ऑफ पंजाब है, पाँचवें नंबर के ऊपर नेशनल रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, पाँचवें नंबर के ऊपर GS बैंक है, छठे नंबर के ऊपर UBL बैंक है, सातवें नंबर पे ज़री तरक्याती बैंक है, आठवें नंबर पे बैंक अल-फलाह है, नौवें नंबर पे HBL बैंक है, 10वें नंबर पे बैंक अल-हबीब है, इसके बाद फर्स्ट वुमन बैंक है, बैंक ऑफ खैबर है, ठीक है। आगे उनकी आगे जो है वो अलग अलग तफसीलात आ जाएंगी। तो बहरहाल पहले 10 मैंने बैंक आपको बता दिए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज़ा दिया है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपके सवालात थे उनके जवाब आपको मिल चुके हैं। बाकी बहुत से दोस्त ये सवालत कर रहे थे कि सर हमारी दरख्वास्तें जो है रिजेक्ट हो चुकी हैं। जब वो अपनी दरख्वास्त के स्टेटस को चेक करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो चुकी है, हालांकि उनको कोई रीज़न नहीं बताई गई कि इस वजह से आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट किया गया है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे बताता चलूँ, अब यहाँ पे इन्होंने नंबर दिए हुए हैं कितने लोगों की दरख्वास्तें रिजेक्ट हो चुकी हैं, क्यों रिजेक्ट हुई हैं, वजह क्या थी, कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया गया। अलबत्ता यहाँ पे इन्होंने ये लाजमी बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत 4 किस्म के लोगों की दरख्वास्तें जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। नंबर 1 पे ऐसे लोग जिन्होंने फ़िज़िकल दरख्वास्त कहीं पे जमा करवाई है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में फ़्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है तो 2 नंबर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हम आपका कर्ज़ा अप्रूवल करवाते हैं, हमें 1000 रुपया या 2000 रुपये फ़ीस दें। वो फ़ीस दे के गायब हो जाते हैं या गलत उनके डॉक्यूमेंट्स बना के उनके हाथ में दे देते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने फ़िज़िकल बैंक में जाके अप्लाई किया था उनकी दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी, ठीक है। नंबर 2 पे ऐसे तमाम लोग जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, वो इस स्कीम के तहत अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो उनकी दरख्वास्तें रिजेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। नंबर 3 पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपने अप्लाई किया हुआ तो आपकी दरख्वास्त भी रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर आपने IT सेक्टर के लिए कर्ज़ा अप्लाई किया था, IT के कारोबार शुरू करने के लिए, और अगर आपकी एज 18 साल नहीं है या आपकी एज कम से कम आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक नहीं है, तो फिर भी आपका दरख्वास्त जो है वो उसका अप्रूवल नहीं मिला, वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो बहरहाल जो लोग एलिजिबल करार पाए थे उनके कर्ज़े जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं, और जो लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर पूरा नहीं उतरे थे उनकी दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको सारी तफसीलात समझ आ चुकी होगी। इस तरह के मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए, अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट प्रोग्राम की तफसीलात हासिल करने के लिए फ़ौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।